Hello everyone. You can know what I have here today. Lumix S5 II. Well, let me introduce you all to myself. My name is Dipakshi and today we are going to review an amazing, brilliant and most trending camera of today's photography industry. So this is Lumix S5 II of Panasonic I have with me today, and today we are going to review it. बहुत ही अच्छा लग रहा है because I have opened it already because I had to use it before reviewing it. So let's try it out. What's inside? Hello everyone. So today we are here to review an amazing camera Lumix S5 II of Panasonic. ये कैमरा बहुत ही इन ट्रेंडिंग है इन टुडेज टाइम एंड आज हम इसके कुछ अमेजिंग एंड ब्रिलियंट फीचर्स को लुक डाउन करने वाले हैं. So point number 1 is it's a hybrid compact body and mirrorless camera with full frame image sensor. So point number 2 is it's a 24.2 megapixel dual native ISO technology camera with CMOS SMOS technology, and it supports a very good and high sensitivity in both videography and photography, which enhances its performance. So point number 3 is that we have like 4K from the very beginning or like from a longest time in the market, but this camera introduces 6K 30 FPS with a good quality of footage, and it provides 4K 60 at 4:2:0 10 bit. So the next point is ये कैमरा हमें 6K 30 FPS पे शूटिंग करने की अलाउंस देता है, और इसमें हमारे पास इंटरनल रिकॉर्डिंग होती है 6K 30 FPS, 4K 60 FPS, 4K 50 एंड 4K 30 FPS ऑल्सो, और इनकी रेशो 4:2:0 एंड 4:2:2 10 बिट की होती है. सो गाइज इसमें हमें 10 बिट ऑप्शन तो है ही रिकॉर्डिंग की, बट उसके साथ हमें वीलॉग की सेटिंग दी गई है, वीलॉग गैमेट एंड वेरीकैम लुक, जो कि 14+ स्टॉप्स होता है, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं अलग से एक्सटर्नली हम कोई भी जिसमें हम एक्सटर्नली लट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं विद इन द कैमरा टू यूज़ इन आर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी, जो कि इस कैमरे को और अमेजिंग कर देता है, और उस वीलॉग सेटिंग को हम इंटरनली कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं. उसके साथ इस कैमरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ ऑटो फोकस इज़ वेरी हाई, जो कि बहुत हाई सेंसिटिविटी एंड बहुत ही हाई स्पीड के साथ ऑटो फोकस को कैप्चर करता है. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.08 सेकेंड्स, और ये बहुत ही फास्ट स्पीड है बिकॉज इट डू नॉट लूज द फोकस फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमने हमारा फोकस सेट किया हुआ है. So now come to the image section. This camera is 24.2 megapixel, right? But उसके साथ हमें ये 2 more options देता है to create a very high resolution image. उसमें हमें 96 megapixel की एक high resolution image generate होती है with a burst mode. एंड अगर आपको कोई भी फोटोग्राफी करनी है लाइक ज्वेलरी और लैंडस्केप फोटोग्राफी, बिल्डिंग फोटोग्राफी, उसमें ये जो कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा गुड एंड ब्रिलियंट क्वालिटी की इमेज हमें प्रोवाइड करता है. सो नाउ वी कम टू द स्टेबलाइजेशन सेक्शन, एंड कैमरा हमें 6.5 स्टॉप का इमेज स्टेबलाइजेशन देता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेबलाइजेशन है विद इन द लेंस एंड विद इन द कैमरा ऑल्सो. जब भी हम कोई वीडियोग्राफी करते हैं लाइक व्लॉग्स बनाते हैं या ट्रैवलिंग शूट करते हैं, समटाइम्स इफ़ यू डोंट हैव अ गिम्बल दिस कैमरा इज़ द ऑल्टरनेट ऑफ दैट. एंड कैमरे में बोथ में है, एंड जब आप वीडियो बनाते हो तो शेकनेस बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, एंड जो हमारी वीडियो की आउटपुट निकलती है वो बहुत ही स्मूथ निकलती है. दिस कैमरा इज़ डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट. Whenever we want to work in some extreme weather conditions like dusty area in Rajasthan, रेगिस्तान, some dust areas, या फिर कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, थोड़ा टेम्परेचर हाई या लो है, this camera says that work it on, go with the flow, do not stop. इसका मतलब है कि ये डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट है, एंड डस्ट से या फिर थोड़ी बहुत बारिश वगैरह से इस कैमरा को कुछ नहीं होता है. यू जस्ट हैव टू वर्क विद इट इन एनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट दैट मेक्स यू थिंक यू शुड बाय इट. सो नाउ वी कम टू द स्टोरेज पार्ट, एंड स्टोरेज के लिए इसके पास हमारे पास 2 कार्ड स्लॉट्स हैं.
एंड ये बोथ कार्ड स्लॉट्स हमें हाई स्पीड ऑफ 30 एंड 90 स्टैंडर्ड्स के SD कार्ड्स एंड UHS कार्ड्स को कंपेटिबल करते हैं, लाइक उनके साथ वर्क करते हैं वेल। एंड इसका स्टोरेज में इनके पास एक और पॉइंट है, वो है कि हम एक टाइम पे कॉन्सिक्वेंटली दोनों कार्ड्स में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग सम हाई वीडियोज़ एंड आपको उसकी प्रॉक्सी फाइल चाहिए या फिर उसको दो जगह पे रिकॉर्ड करना है, विच इज़ compatible and which is also available in this camera, आप दो कार्ड्स में एक ही बार में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो आफ्टर ऑल दैट अब हम आते हैं हमारे डिस्प्ले सेटिंग्स पे। डिस्प्ले में हमारे पास 2 ऑप्शंस होती है, वन इज़ आर व्यू फाइंडर एंड वन इज़ आर रियर मॉनिटर डिस्प्ले स्क्रीन। अब हमारे पास हम दोनों के कंपैरिजन को लेकर साथ में डिस्कस करते हैं। इसका जो व्यू फाइंडर है वो होता है 2.36 मिलियन डॉट्स का, एंड जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो होती है 1.84 मिलियन डॉट्स की। अब व्यू फाइंडर है वो हमें एग्जैक्ट वही दिखाता है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड जो हमारी आउटपुट निकलेगी वो हमें ज़्यादा क्लैरिटी से व्यू फाइंडर में व्यू होती है। जो हमारा मॉनिटर स्क्रीन होती है ये बस एक लार्जर व्यू, फ्रेमिंग एंड कुछ सेटिंग्स को एक बड़े पर्दे पे दिखाने के लिए लगाई गई है। लेकिन स्टिल वी हैव दिस रियर व्यू फाइंडर इन ऑल डायरेक्शंस। ये 360 मूव करता है, हमें बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं इसके साथ। एंड जो हमारा व्यू फाइंडर होता है वो हमें 120 FPS एंड 60 FPS पे शो करता है हमारा डिस्प्ले। इसकी लैग टाइम 0.05 सेकेंड्स है, जो कि बहुत ही मिनिमम है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक नेगलेक्टिंग द लैग टाइम। एंड जो हमारी स्क्रीन है वो TFT LCD टच स्क्रीन होती है, और जो हमारा ये सेंसर है ये OLED सेंसर है। तो अब गाइस मैं आपको इस कैमरा के कुछ अमेजिंग फीचर्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आ जाता है इस कैमरे की बॉडी का ग्रिप। व्हेनेवर वी होल्ड दिस कैमरा, जब भी हम पकड़ते हैं, इसकी जो ग्रिप बनाई है इन्होंने, बहुत थोड़ा टेक्सचर है इसमें, एंड जो डिज़ाइन है वो बहुत ही कंफर्टेबल एंड बहुत ही ग्रिपी है। बहुत आराम से हम वर्क करते हैं, कुछ हैंड स्लिप नहीं होता है, चाहे वो समर्स हो चाहे स्वेट हो, बिल्कुल भी ग्रिपी, मतलब स्वेटी से भी स्लिपरी नहीं है। ग्रिप वाला इसका जो है वो बॉडी टेक्सचर है। एंड उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग फीचर, वो है इसका कूलिंग सिस्टम। यस, बहुत गर्मी हो जाती है समर्स में, है ना। तो उसी तरह से जब हम कैमरा के साथ वर्क करते हैं, जब हम इसकी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, है ना, और कभी कभी हमें हाई स्पीड रिकॉर्डिंग करनी है तो हम 6 वे पे लगाते हैं। अब वेदर भी गर्म है, प्लस जब कैमरा वर्क करता है, ये है तो एक मशीन ही, तो मशीन भी गर्म होती है। बट इसमें यहाँ पे हमारा जो व्यू फाइंडर है उसके साथ एक फ़ैन लगा है, जो कि हमारे जो इंटरनल सिस्टम ऑफ द कैमरा है उसको थोड़ा गर्म होने से कम करता है, उसको कूलिंग देता रहता है साइड बाय साइड, जिससे कि हमारी जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। कैमरे को हार्म नहीं होता है, कैमरा आपका बंद नहीं होता है, और इससे आप इंटरनली जो भी शूटिंग कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसकी जो स्क्रीन है वो 360 रोटेटर है। अब हम देखते हैं कि कोई भी और कैमरा हो, उसमें जो हमारे पास साइड पे ऑप्शंस होती हैं HDMI की या वायरिंग की, हम अगर कुछ वायर आउटपुट लगाते हैं जिससे कैमरा चार्ज हो रहा है, या फिर HDMI लगी है, या फिर माइक की आउटपुट लगी है, तो जब ही हम ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं तब हम अपनी स्क्रीन को रोटेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जहाँ तो हमें ये बंद करना पड़ेगा या फिर उसको रिमूव करके फिर स्क्रीन रोटेट करके फिर से लगाना पड़ेगा। लेकिन इस कैमरे ने ये हमारी समस्या को दूर कर दिया है। इसमें हम पहले ही हमारी कोई भी वायरिंग या फिर आउटपुट लगी हो, हम उसके साथ ही अपनी स्क्रीन को 360 डिग्री किसी भी साइड में रोटेट कर सकते हैं, हमें वायर को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बैटरी। अब कैमरा वर्क करता है बैटरी के साथ, एंड बैटरी का लॉन्ग लाइफ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कुछ भी शूट कर सकते हैं, कोई इवेंट कंटिन्यू चल रहा है, अब आप उसको बंद करके बैटरी तो चार्ज नहीं लगा सकते, मे बी यू कैन मिस आउट सम फुटेज। तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत लॉन्ग है, जो कि आपको, चाहे आप 6K 30 FPS रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर 4K कर रहे हो, आपकी बैटरी बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको सपोर्ट करती है कि आप रिकॉर्डिंग को करते रहें। एंड ऑफ कोर्स जो कूलिंग फ़ैन लगा है वो भी इस चीज़ में हेल्प करता है, बैटरी का जो लाइफ है एंड बैटरी का जो बैकअप है उसको इंक्रीज़ करने में। उसके अलावा हमारे पास और जो बढ़िया चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि अभी वी आर डूइंग सम स्टिल या वीडियोग्राफी, कुछ हमारे पास ना 3-4 मेन सेटिंग्स होते हैं जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं।
उनमें से आती हैं वाइट बैलेंस, ISO एंड एक्सपोजर। ये तीनों चीज़ें हमारी हर टाइप ऑफ फोटोग्राफी में यूज़ होती है। तो अब अच्छी बात ये है दैट दिस कैमरा सेज कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, आपको ये सेटिंग्स हम बाहर ही दे रहे हैं, जैसे ही आप शूट कर रहे हो आप बहुत ही लाइक विद इन द सेकेंड्स आप सेट करके यू कैन कंटिन्यू वर्किंग। हमें बहुत कुछ डीप सेटिंग्स में मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है टू सेटअप दीज सेटिंग्स। हम बाहर से ही इन बटन्स को क्लिक करके इनकी सेटिंग्स सेट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास जो बॉडी है उसके हम अगर ओवरव्यू करें ऊपर से, इसमें हमारे पास आप बिलो दिस सेटिंग्स या फिर इन सेटिंग्स की राइट साइड पे हमारे पास एक रिमोट की ऑप्शन आती है। इसमें हम कैमरे को एक्सटर्नली एक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपका कैमरा कहीं दूर लगा है यू कैन ब्लूटूथ के साथ या फिर वायर के साथ आप दूर से ही बैठे बैठे अपने कैमरे की इमेज क्लिक कर सकते हैं। इसमें जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास स्लॉट्स दिए हैं दो, ये एक स्लॉट तो है हमारे पास माइक के रिकॉर्डिंग ऑफ ऑडियो के लिए, इसमें हमारे पास माइक एंड हेडफोन्स की इमेज हेडफोन्स की स्पेस है। माइक से जो भी हमने आउटपुट लेनी है, इनपुट लेनी है, एंड हेडफोन से हम सुन सकते हैं कि हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑडियो में। उसके नीचे हमारे पास आ जाती है HDMI एंड SS USB। अब ये C टाइप केबल इन्होंने दी है जो कि ऑफकोर्स आजकल कॉमन है, बट ये बहुत प्लस पॉइंट है जिससे, है ना, बिकॉज C टाइप केबल्स आर मोस्ट कॉमन केबल्स, तो हम उससे कैमरे को चार्ज लगा सकते हैं। एंड इसके साथ ही हम कैमरे को चार्ज लगाकर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं गाइस। अगर आपका कैमरा थोड़ा लो बैटरी हो गया है बट आपको रिकॉर्ड करना है और ज़्यादा, तो आप अपनी फुटेज को कंटिन्यू कर सकते हैं कैमरे को साइड बाय साइड चार्ज लगाकर। एंड जिसमें HDMI टाइप A दी गई है, दिस इज़ अ रियली अमेजिंग पॉइंट बिकॉज HDMI टाइप A हमें डायरेक्ट कंसल्ट करने देती है कैमरा को अगर किसी भी और डिस्प्ले डिवाइस से कनेक्ट करना हो, राइट। क्योंकि कई बार कुछ और काइंड ऑफ वायर्स देते हैं लाइक स्मॉल या फिर नॉन C टाइप, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज हमें बहुत सारी वायर्स लेनी पड़ती हैं कि अलग टाइप की है तो इसमें अलग कनेक्ट होगी, उसमें अलग कनेक्ट होगी। बट HDMI टाइप A इज़ द मोस्ट कॉमन वन जो कि हमारे बड़े डिस्प्ले सिस्टम्स लाइक LCDs के साथ होती हैं, तो वो भी इसमें ऐड ऑन किया गया है। फिर आ जाता है हमारे पास नेविगेशन ऑफ फोकस। ये जो हमारे पास नेविगेट करने के लिए ये हमारे पास दिया गया है जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक 8 डायरेक्शंस में मूव करती है। आप टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट तो करती हैं, बट टॉप और लेफ़्ट साइड के बीच वाला नेविगेशन, टॉप एंड राइट के सेंटर वाला, एंड आप 8 डायरेक्शंस में अपने फोकस को मूव कर सकते हैं वाइल वर्किंग विद इमेजेस और वीडियोग्राफी। बाकी आई रेकमेंड कि सारे फोटोग्राफर्स ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨੀਡਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਮੋਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, HDMI टाइप A है, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, कैमरा हीटअप नहीं होता है, वाटर डस्ट रेजिस्टेंट है, वीडियोग्राफी में 6K 30 FPS तक और स्लो मोशन में 4K 120 FPS तक की ऑप्शन दी हुई है। सेंसर विच तुहाडे 3 लाख डॉट्स ने, तुहानू बहुत ही क्लीयर व्यू दिखेगा। ईवन कि सेंसर का जिहड़ा डायोप्टर है उन्होंने सैट करने लई इत्थे छोटा जिहा कर्सर है वो भी मिलेगा तुहानू, है ना। तो 360 गर्दन मुड़न वाली स्क्रीन भी दी हुई है। तो आई प्रैफर कि सबनों ये कैमरा जरूर ट्राई करना चाहिए है बिकॉज असी सारे फोटोग्राफर्स की जिन्नी भी नीड्स होंदियां ने या आपां जिहड़ी जिहड़ी जगह पर भी जाके काम करते हैं वो सारी जगह पर दिस कैमरा इज सक्सैसफुल एंड to know that how more successful it can be you should use it। तो I recommend ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਡਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਾਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ज्वेलरी फोटोग्राफी करते हो, do must try this camera and I am very impressed by this camera by myself। So थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ टाइम का। फिर मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।